अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से होंगे। तो कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को, मैं सबसे पहले यही बात करूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ये जो मैंने सॉस पैन में पानी डाल के ना, ये देखिए मैंने रखा हुआ है, ये सॉस पैन में पानी डाला है मैंने, ये देखें। और ये दूध था, बिल्कुल फ्रीज़ था ये ना, बिल्कुल ही फ्रीज़ था, ऐसे जैसे बर्फ़ बनी हो। तो मैं आपसे ये ना रेसिपी, मतलब कि ये ट्रिक शेयर करने लगी हूँ कि आपने एक सॉस पैन में पानी लेना है और उसको आपने डायरेक्ट स्टील का बर्तन नहीं रखना आग पे, ठीक है। मेरी मम्मा कहती हैं कि स्टील का बर्तन नहीं रखते, जो जो चीज़ स्टील के बर्तन में होती है, दूध अगर कुछ भी हो तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, ठीक है। वो स्टील के बर्तन की स्मेल आती है फिर उसमें से, दूध में से। तो अगर आपने दूध अर्जेंट करना है ना, इसको मेल्ट करना है, तो आपके पास टाइम भी नहीं है, तो आपने आग जला लेनी है और एक सॉस पैन में पानी रख लेना है, जैसे ये मैंने रखा है। और उसके अंदर आपने ये वाला जो दूध है ना, ये रखना है। ये देखें मेल्ट हो रहा है ना, आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें कितनी जल्दी, ये देखें 2 मिनट में ये मेरा इतना सारा था। और ये 2 मिनट में ना ये दूध मेल्ट हुआ है, ये देखें। और अब इंशाल्लाह इसने 10 मिनट में ऐसे दूध ने मेल्ट हो जाना और आपके पास ये जमा हुआ जो दूध है रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप इसको रखें, ये मेल्ट हो, बस ये इसका तरीका है कि आपने एक सॉस पैन में पानी डाल के स्टील का बर्तन उसमें रखना है और साथ दूध गर्म हो जाना है। ये इधर मैं आई हूँ, धूप नहीं निकली थी, धूप के ना निकलने की वजह से मैंने ये जो थे ना, जो किन्नू के छिलके थे, मैंने ये सुखाने के लिए, भाई का रूम फ्री था, भाई मेरे यहाँ नहीं है, तो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो मैंने क्या किया है कि ये देखें, मैंने पंखा चला के ऐसे कपड़ा डाल के तो मैंने इसको सुखाया। ये देखें, ये मेरे ना, इसको कितने प्यारे ये मेरे जो हैं वो माल्टे के जो छिलके हैं ना, वो सूख गए हैं। अब ये 1-2 दिन में और सूख जाएंगे, फिर मैं इसका पाउडर, जो विटामिन सी पाउडर होता है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। इधर मैंने क्रम्स जो हैं वो बनाने के लिए, ये जो ब्रेड हैं ये सुखा रही हूँ, ठीक है। ये रूम में मैंने रखे हैं कि चलें, एक तो ख़राब नहीं होंगे और एक ये सूख जाएंगे, और फिर मैं पंखा चला लेती हूँ, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये ड्राई भी हो जाएंगे। और मुझे जो इसकी तैयारी है वो मैं आपसे शेयर करूँगी फिर जब मैं क्रम्स भी बनाऊँगी, और जो ये विटामिन सी पाउडर बनाऊंगी ये छिलकों का। क्या हुआ है, मूसा सो के उठा है और मूसा बड़ा परेशान होकर सबकी शक्लें देख रहा है। और मोहम्मद से, ये देखो मोहम्मद को कैसे घूर है। मोहम्मद, हाँ जी, उठाने आए हो? दे हाँ जी, मूसा, मैं मूसा की बातें कर रही हूँ ना, मूसा सो के उठा है और मेरी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे मैं इसकी कुछ नहीं लगती। और ये परेशान हो रहा है ना, हाँ घर में कोई नजर हाँ, असल में पता बात क्या है, यूट्यूब फैमिली में आपको बताती हूँ, मेरी दादी अम्मा परसों, मेरी दादी माँ की डेथ हो गई, और यकीन जाने हम लोग आज ही आए हैं, इसीलिए मैंने व्लॉग लेट बनाया और मेरे पास टाइम नहीं था और हम इतने परेशान हुए। कल हम उधर रहे, ठीक है, और आज फिर हम कुल करवा के आ गए हैं और घर हमारा सुनसान खाली जो है ना, ये देखें। और हम लोग बड़े परेशान थे, यकीन जाने दिल नहीं लग रहा घर में, ठीक है। तो बस इस वजह से मेरी दादा अम्मी की डेथ होगी अचानक से। उनकी माशाल्लाह 110 साल एज थी, आई थिंक सो, मुझे लगता है इतनी होगी, इससे ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। माशाल्लाह वो ठीक थी, एक्टिव थी। और मैं आपको बताऊं, उनकी ख़ास बात मैं शेयर करूं कि उनके माइंड इतना एक्टिव था, वरना बंदे की जब जितनी एज हो जाती है ना, तो उस हिसाब से बंदे का दिमाग इतना जल्दी काम नहीं करता कि वो बात को पिक नहीं करते। लेकिन उनका हिसाबो किताब से वो हाथों की उंगलियों पे ना लाखों का और हज़ारों का कर लेती थी हिसाबो किताब। तो बस यकीन जाने, ये हम कपड़े धो के बिछा के गए थे, ये बीच में सारा कुछ ऐसे ही, ये देखें ये सारे कपड़े शपड़े ऐसे। जी, मेरी दादी माँ की हो गई थी डेथ ना, मैं बता रही थी, बात कर रही थी, तो वो हम लोग आए हैं, तो मैंने चाय बनाई है। और अम्मा जी जो मेरे थे वो बहुत ही अच्छे थे, और मैंने ना, आप यकीन जाने, मैंने उनको अपनी होश में ना चलते हुए नहीं देखा। मतलब जब से मैंने होश संभाली है ना, मतलब उनकी एक आई थिंक जो टांग थी ना, उससे वो चल नहीं सकती थी, पहले पहले चलती होती थी जब कभी हम छोटे बहुत थे। तो उसके बाद ना फिर ये था कि मैंने, लेकिन मेरी अम्मा ने ना बहुत सैरें की, उनके मतलब जो मेरे बाबा लोग और मेरे चाची लोग थे ना, उन्होंने अपनी मम्मा की बहुत खिदमत की है। ऐसे जैसे एक बंदा सही माँ का हक अदा करता है ना, वैसे उन्होंने ना मतलब दादो मी के साथ किया। और यकीन जाने उनकी बहुएं, उनकी वो नवासियाँ नवासे, और वो जो मतलब जो उनके पोते पोतियाँ होते हैं वो सारे, मतलब कि वो अम्मा की इतनी 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 रिस्पेक्ट करते थे और उनके साथ इतना प्यार करते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती।
वो सारे ही लोग आए हुए थे, और जो गांव के लोग थे वो सब ऐसे थे जैसे वो एक बंदे को ना, जैसे वो कहते नहीं होते कि एक बंदा चला जाए और बेरौनकी हो जाती है, वो नाम ले के याद करती थी कि जिनकी माएँ नहीं थी वो कहते जी हाँ, हमें आज लगा है कि जैसे ना हाँ कि हमारी माँ नहीं है। मतलब कि मेरी जो चाची थी ना वो कहती थी रोते हुए कि मुझे तो कभी फील ही नहीं हुआ कि मेरी माँ नहीं है, क्योंकि मेरी चाची की जो अम्मी थी ना वो बड़ी पहले की उनकी डेथ हो गई थी। तो वो ना अब ये था उनका रोला कि फिर वो कहती कि आज मुझे लगा है कि मेरी ना अम्मा जी चली गई हैं, कि मेरी माँ नहीं है। आज मुझे महसूस हुआ है कि मेरी दादी माँ इतनी अच्छी थी और इतनी नाइस वुमेन थी। और आप यकीन जाने, और फिर उनका ये हिसाब था कि वो ना, उनको ये होता था सारे मेरे पास बैठे, सारे मेरे पास बैठे, वो अकेली नहीं रहती होती थी। उन्हें होता था काम कर लो और मेरे पास आके बैठ जाओ। सही है। तो फिर ये हिसाब था उनका। और ना बस वो अल्लाह को प्यारी हो गई अचानक से, और ना बीमार हुई ना कुछ। बस वो ऐसे ही एक मिनटों में, मेरी पुप्पो कहती कि बहुत, जैसे बंदा कहता नहीं होता कि एक सांस में उनकी जान गई है, ऐसे वो बस अल्लाह को प्यारी होगी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ठीक है। और ये मैं चीनी डालने लगी हूँ अब फ़ायज़ा के लिए और मूसा के लिए। मैंने तो अपनी चाय ली है निकाल, ये देखें। सही है। ये मेरी चाय है, ये देखें। हाँ नहीं, मैं कम मीठा रखूँगी।